जय हिंद साथियों, महावीर सा टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बता दें कि सीटेट दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो नई शिक्षा नीति लागू जो हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है, उसको एनपी 2020 कहा जाता है, नेप एनईपी 2020 कहा जाता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था 23 शिफ्टों में, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जो आपको एक प्रश्न नहीं देखने को मिला है, एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर शिफ्टों में एक ना एक प्रश्न देखने को मिल ही गया है। तो प्रीवियस पेपर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं जिससे कि आपको पूरे क्लियर हो जाए, थोड़ा भी समस्या ना हो। इसलिए सिर्फ प्रीवियस पेपर अगर तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी सीटेट एग्ज़ाम होंगे तो नई शिक्षा नीति से पूछी जाएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एक प्रश्न आप फिक्स कर लीजिए, सीटेट की अगर तैयारी करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रथम बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो महावीर सा टीचिंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, जो ये वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को देखेंगे, आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं, और साथ में हिंदी वाले तो हिंदी के देख सकते हैं। चाहे तो बाइलिंगुअल आप पढ़ सकते हैं, जिसका आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, अवधारणा जो होगी काफ़ी क्लियर होगी। और हम बता दें कि हमने जो पहले से हाईलाइट कर दिए है, जिससे कि आप वीडियो को फास्ट देख सकते हैं और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। बाद में अगर रिवीजन एक बार कर लेते हैं, पढ़ लेते वीडियो, उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे स्किप यानी फास्टिंग मोड में आप देख सकते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप देखिए कि जो प्रश्न बना हुआ है क्या प्रश्न है, सो आप देखेंगे। इस प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य, जी हाँ, जो मूल्यांकन चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहले देखिए, ये क्या होता है, ऑप्शन वाला सब्जेक्ट होता है, बहुवैकल्पिक है, तो क्या होता है कि बाकी ऑप्शनों को छंटना होता है। तो पहले देखिए कि विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना करना, जी हाँ, तुलना करना एकदम गलत बात है, तो इसलिए ये गलत हुआ। साथ में विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उसमें सफलता की पीछे, देखिए कमी और अभाव की उसको पुष्टि करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है उतना पुष्टि करना। आकलन का मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बच्चों का विकास करना उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य है, उसको कमियों को पता करके उसमें सुधार करना कि बच्चे कैसे सीखा जाता है। तो मूल्यांकन का असली टारगेट वही है। और देखेंगे कि विद्यार्थियों की रटने की क्षमता, तो ये गलत है। तो जो फर्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी को कक्षा में, देखिए कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। देखिए, एक बच्चा कोई भी स्टूडेंट होता है, वो अपने स्कूल में मैनेजमेंट करना चाहता है, साथ में वो बाहरी वातावरण में जीना चाहता है, तो उसको जो बाहरी और अंदर जो विषय वस्तु है उसको मूल्यांकन करना है, जिससे कि बच्चों का डेवलप हो सके, दोनों तरफ विकास हो सके। तो इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न अब देखते चलेंगे कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करते हैं। देखिए, प्रत्यास्मरण आधारित, ये क्या रिकॉल की बात है, गलत है। आकलन में योग्यात्मक समेटिव असेसमेंट नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, तो ये भी गलत है। आकलन के योग्यात्मक क्या है, जो साल भर में किया जाता है, छमाही परीक्षा लिया जाता है, पूरे समाप्त होने के बाद लिया जाता है चैप्टर। तो परीक्षा के लिए सीखना, देखिए परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों लर्निंग नहीं करता है। तो देखेंगे विश्लेषण और एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग उसमें बच्चे में आए, तो इसलिए बच्चों का क्या करना है कि उसके आकलन करना है, उसमें वैसा गुण होना चाहिए। तो इसलिए इसका फर्स्ट राइट आंसर हो गया है। आप अंग्रेजी में देखिए, जैसे कि आपको और स्पष्ट है, रिकॉल की कोई बात ही नहीं होता है, समेटिव असेसमेंट नेगेटिव है, और लर्निंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए सीखना नहीं है, इसलिए गलत है। फर्स्ट इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। देखिए, रटकर सीखने की, रटकर रिकॉल करने की, मेमोराइजिंग करने की, गलत है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, देखिए वृद्धि नहीं करना है, उसको बोझ कम करना है, पाठ्यक्रम से हो या पढ़ाने के तरीके से हो, बच्चों को क्या है उसमें बोझ नहीं डालना है पाठ्यक्रम पे, ये भारी बोझ नहीं करना चाहिए पुस्तकों का। मानकीकरण, देखिए मानकीकरण नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हर बच्चा अलग अलग सीखने का ढंग है, उसका रुचि अलग है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर है, यह सीखना कि कैसे सिखाना है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बताता है कि बच्चे कैसे सीखता है या कोई भी चीज़ कैसे सीखा जाता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी में इसको देख लेंगे तो और स्पष्ट आपको हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे जोर देती है। देखिए यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएंगे किस पे जोर देती है। देखिए मानकीकरण, अब ये बताए थे कि मानकीकरण होना नहीं है, लचीलापन होना जरूरी है।
पाठ्य पुस्तक को गैर संदर्भीकरण, देखिए गैर संदर्भीकरण कंटेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो उसको संदर्भ में जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उसको लाइफ में जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को रटकर, या देखिए रटकर की बात है, मेमोराइजिंग है, रिकॉल है, तो ये एकदम रोट लर्निंग तो होना ही नहीं चाहिए, तो जानते ही हैं, तो ये गलत है। इसका राइट जो आंसर है, आप देखेंगे कि राइट आंसर पाठ्यचर्या का लचीलापन। जी हाँ, तो आपको कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरिकुलम होना चाहिए, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मदद करेंगे, इसलिए इसको ज़रूर देखिए, अपने से भी विश्लेषण करते रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये सभी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है और सिर्फ कुछ ही घुमा फिरा कर इस प्रश्न को बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह प्रस्ताव रखती है, देखिए क्या प्रस्ताव है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा, देखिए एक तरह का भाषा नहीं होना चाहिए। एक तरह की भाषा क्यों होना चाहिए, जो जिसका मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा अलग है, तो उसको बहुभाषिकता का हमको जोड़ देना है। मल्टीलिंग्विज है, जो बहुभाषिकता कहा जाता है, उसको जोड़ देना है। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए, जी हाँ, या घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज हो या मातृभाषा हो, मुख्य रूप से उसी पे जोर दिया जाता है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चा अलग अलग भाषा सीखेंगे तो उस भाषा की संस्कृति, कल्चर, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। मतलब उसमें दूसरे बच्चा जो एक लैंग्वेज जानता है, जो दो लैंग्वेज जानता है, एक लैंग्वेज वाले से बेहतर जानता है दो लैंग्वेज वाले, तो इसलिए इस उपागम को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, द्विभाषी को इसमें बढ़ावा देना चाहिए। बहुभाषावाद की बिल्कुल भी बढ़ावा, देखिए बहुभाषावाद को तो ही बढ़ावा देना है। अब देख सकते हैं इसका, ये यहाँ देख सकते हैं मल्टीलिंग्वेज में जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये प्रश्न सेम वही है, डबल बार डाला गया है। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, देखेंगे कि विषय वस्तु, देखिए विषय वस्तु अभिमुखी नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि खाली माने चलो बुकें पढ़ाना है, कोई खाली टॉपिकें पढ़ाना है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बाल केंद्रित होना चाहिए, ये जानते हैं। साथ में व्यवहारात्मक नहीं होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रयोगात्मक क्या है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिससे बच्चा खुद से करके सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये व्यवहारात्मक क्या है कि बिहेवियरिस्ट का मतलब है कि कुछ बच्चों का पुनर्बलन करना चाहिए, कुछ टॉपिक देकर कुछ कराना, व्यवहार में लाना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न आपको कूट में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को देखेंगे पहले। इस प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। अन्वेषण पर आधारित होना चाहिए, जी हाँ, अन्वेषण तो होना ही चाहिए। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग पेडागोजी होना चाहिए, जिसमें चर्चा आधारित कक्षा, जी हाँ, चर्चा आधारित होना चाहिए। वेदन और बार बार ड्रिल जो है, देखिए इसका अंग्रेजी समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगे। पहला देखेंगे कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये परफेक्टली है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड, ये भी सही है। ड्रिल और प्रैक्टिस, देखिए ड्रिल मतलब तक बार बार किसी चीज़ को अब आप प्रैक्टिस कराना, ये गलत बात है, बार बार उसको रटवाना ये गलत बात है। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, डिस्कशन होना चाहिए, तो ये किसका है, ये NEP माने इसका जो प्रपोज है ये है कि बच्चों का अन्वेषण कराया जाए, कथावाचन पे सिखाया जाए, चर्चा आधारित कक्षा होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि आपको 1, 2, 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए वेदन ड्रिल है, तो ये नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होना चाहिए। देखिए बच्चा परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए नहीं सीखता है, वो सर्वांगीण विकास के लिए, आगे उसका जो समस्या है उसको हल कर ले, तो उसको लाइफ में जीने के लिए सीखता है, तो इसलिए इसका 4 भी गलत है। इस तरह से राइट आंसर क्या है, अन्वेषण प्रेरित होना चाहिए, खोज उन्मुखी होना चाहिए, बच्चों एक्टिव होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इंक्वायरी ड्राइवन होना चाहिए, डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये है। आप इंग्लिश देखेंगे, हिंदी देखेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, तो इस प्रश्न को आप दोनों लैंग्वेज में देखेंगे तो बेहतर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। मतलब देखिए इसमें क्या कहा है कि ये संरचनावादी है, तो इसको व्यवहारवादी कर देना चाहिए, जी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए रचनावाद पे ही हमारा बाल केंद्रित शिक्षण है, तो इस तरह से ये इसके अनुसार गलत है।
खोजबीन आधारित होना चाहिए, प्रैक्टिस वाले तो गलत है। तो खोजबीन बेहतर है तो इसमें क्यों परिवर्तन करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला है कि अधिगम के लिए आकलन। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो इसमें अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, नहीं ये नहीं कि अधिगम का आकलन होना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ये मान्यता ही है, आप देखेंगे कि ये इसका राइट है, गलत है क्योंकि ये राइट है कॉन्स्ट्रक्टिज्म, ये राइट है रोट लर्निंग से हटाकर हमको क्या करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना है, अवधारणा वाले हमको पढ़ाई कराना है। तो इस तरह से परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के रटने से के तरीका हटाकर अवधारणात्मक समझ की ओर बढ़ावा देना चाहिए। अभी पॉजिटिव की बात करें तो ये कहता है संरचनावादी होना चाहिए, अवधारणात्मक समझ होना चाहिए, खोजबीन आधारित अधिगम होना चाहिए, अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देख सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों को पढ़ाई के वक्त चलता रहता है, थोड़े मोड़े उसको लगातार चलता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो मुख्य रूप से लास्ट में किया जाता है, छमाही समय, तो इस तरह का परीक्षा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न एक व्यवहारिक है कि हेतल कोई है, हेतल घर से गुजराती बोलती है, एक लड़का है, इस भाषा को पढ़ने लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब उसमें अच्छा से पढ़ लिख लेता है, तो उसके विद्यार्थी के निर्देश का जो माध्यम है, पढ़ाने का जो माध्यम है वह यह भाषा नहीं है, क्या है, हिंदी इसका भाषा है। कौन भाषा है, तो हिंदी भाषा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय में क्या करना चाहिए। पहली है कि हेतले को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए, देखिए बोलने के लिए नहीं करना, बहुभाषिकता, देखिए बहुभाषिक कक्षा बनाना है जिसमें अपने हर बच्चों अपनी मातृभाषा को सम्मान करे, दूसरी भाषा को सम्मान करे। तो इस तरह से ये गलत है। अगला देखिए नेगेटिव पहले देख लेते हैं। तो अध्यापकों को हेतल को कहना चाहिए कि उसे जो कुछ घर से सीखा उसे भूल जाए, ऐसा क्या बात है, क्योंकि उसका जो मेन बेस रहता है वो घर से रहता है, उसको भूलने की बात ही नहीं है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए, गलत है। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम, देखिए जब उसका मातृभाषा गुजराती है तो उसमें दूसरी भाषा में भेजने की आवश्यकता कहाँ है, गुजराती में ही किया जाना चाहिए, या तो उसको उस भाषा को उसमें वैल्यू देना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों के एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, सो देखिए कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, ये सभी गलत है, तो ये दोनों गलत है। अब देखिए कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, ये दोनों भी गलत है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो देख सकते हैं तो अनुभव जनित, देखिए रिकॉल की बात है तो रिकॉल ये गलत है, तो इसमें जो राइट आंसर है अनुभव जनित अधिगम होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। इसलिए थोड़ा आप इंग्लिश को देख लेंगे तो बेहतर होगा। ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है, गलत है। रोट मेमोराइजिंग, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव है लेकिन रोट मेमोराइजिंग गलत है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बाकी यहाँ रिकॉल है, ये भी गलत है, तो इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर। आप क्या कीजिए, इस तरह के प्रश्नों को छांटना बेहतर होता है, जिससे कि आपको उसका राइट आंसर खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमता को पहचान करना और बढ़ावा देना। जी हाँ, हर बच्चों का अलग अलग उसका सोच विचार, अलग अलग उसका लाइफ कुछ करता रहता है, अलग है, दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, तो उसका कुछ ना कुछ विशिष्ट होगा, उसकी ओर बढ़ावा देना चाहिए। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ, देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बल देना चाहिए, ये भी सही है। सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, हो सकता है क्रिएटिव तो बहुत जरूरी है। तार्किक निर्णय करने, नविचारता को प्रोत्साहित करना चाहिए, विभिन्न, ये पूरे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो इसलिए थर्ड आंसर है। और यहाँ देखेंगे इस प्रश्न में क्या है, तो देखें कि इन बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल, देखिए इस तरह का कभी भी हमारे जितने भी शिक्षा नीति है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें कभी भी दंड पे इनाम की बात नहीं कही गई है, इसलिए ये गलत है। इसलिए इसका नेगेटिव पूछा है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधा के, देखिए मातृभाषा में, जैसे हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में सीखने से ये नहीं कि आपको जो औद्योगिक है या शिक्षित आगे बाधक होगा। क्यों बाधक होगा, मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, समझ है, वो क्या होता है, हमारा मातृभाषा पर होता है, तो इसलिए इसका राइट ये इसमें पॉजिटिव है। विद्यार्थी
विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए, है ना, क्योंकि सिर्फ प्रथम भाषा में अंग्रेजी को नहीं बल्कि मातृभाषा को ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। साथ में द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालती है। देखिए, द्विभाषा जो बच्चा होता है उसमें सीखने में बाधा नहीं डालती है बल्कि एक समझ देता है। दूसरे बच्चों को जो एक लैंग्वेज जानता है उससे बेहतर समझ उसमें द्विभाषिक उपागम होता है। तो देखेंगे कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। जी हाँ, यहाँ उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है, इसलिए राइट आंसर थर्ड है, यहाँ पॉजिटिव है। कुछ बाई मिस्टेक हो तो इसके लिए आप समझ लेंगे इस प्रश्न को खुद से। चलिए अगला प्रश्न देखें। और इस प्रश्न में क्या कहा गया, सो देखेंगे कि इस प्रश्न में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, फिक्स आपका सिलेबस नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्ट बेस्ड ही नहीं चाहिए, सिर्फ बुक को ही नहीं पढ़ाना चाहिए। तो केवल जैसा ही लगे तो नेगेटिव है, तो ये तो गलत है, तो ये आपको गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं, समस्या समाधान पर। देखिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए जिससे कि बच्चा खुद अपनी समस्या को हल ढूंढना शुरू कर दे। अधिगमकर्ताओं में देखिए जो भी स्टूडेंट है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो थर्ड भी सही आपको देखने को मिल रहा है। तो उसका अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो ये भी राइट है। तो इसको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है। शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, तो लेकिन इसका देखिए इंग्लिश में सही है। देखिए इंग्लिश में इसका ऑब्जेक्टिव जो है तो इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में गलत है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन में है 2, 3, 4 होना चाहिए। तो 2, 3, 1 तो नेगेटिव है, लेकिन इसमें क्या किया है कि सभी में 1 दे दिया है। देख सकते हैं कि 1 नेगेटिव था लेकिन सब में 1-1 दे दिया, इसलिए 9 ऑप्शन दिया है। 9 का मतलब होता है सभी बच्चों का समान अंक दिया गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे ही दिया था। क्योंकि राइट तो इसका देख सकते हैं कि थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है, बहुभाषावाद का। जी हाँ, बहुभाषावाद का सिफारिश करता है, जैसे कि देख सकते हैं। अगला देखेंगे एक भाषावाद। एक भाषावाद को कभी भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं करती है, क्योंकि चलिए अगला देखते हैं कि एक भाषावाद को नहीं, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मूल्यांकन का मानकीकरण, देखिए ये भी मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन के तरीके अलग अलग होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो इसमें देखेंगे प्रश्न में क्या है। प्रश्न देखिए, उपयुक्त इमारती ढांचे, देखिए उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं बढ़ावा नहीं दिया गया है। अनिवार्य विशेषताएं जो है विशेष शिक्षा, इस पे बढ़ावा नहीं दिया गया है, इसको दिया जाना चाहिए। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बढ़ावा नहीं दिया गया है। देखिए अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया। विशेष शिक्षा का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई विकलांग बच्चे हैं तो उसको अलग स्कूल में माने भेज देना, तो इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया गया है। उसके लिए उपयुक्त इमारती ढांचा मिलना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, ये होना चाहिए। उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं बच्चा के मिलना चाहिए। जो विशेष किसी को संभावना है तो उसको समावेशी शिक्षा सब बच्चों के साथ लेके चलना है। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा ये बढ़ावा नहीं दिया गया है। इस तरह से देख सकते हैं आप क्या है कि स्पेशल एजुकेशन, इसके लिए बढ़ावा नहीं मिल रहा है। चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो ये होता है मातृभाषा और घर की भाषा। इसका राइट आंसर है किसी एक भाषा पे बल नहीं देना है, इसलिए बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न को हम देख ही लिए थे कि रटने की बात नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसके देखिए याद करने की बात है तो ये भी गलत है। और एक ये भी प्रश्न है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मापदंड बताना। देखिए पूरे देश को तुलना करने की कोई बात नहीं है, और ये इसका बच्चे में सीखने की प्रक्रिया मदद करना। कोई बच्चा कितना भी तेज़ी से क्यों लेना है कुछ नहीं है, लेकिन सभी बच्चों का कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए, जो उसको जरूरी है वो मिलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, माने सभी बच्चों का जितने कठोर पाठ्यक्रम, ये गलत है। परीक्षा की ओर देखिए, परीक्षा के लिए सीखना गलत है। आकलन में योग्यात्मक नहीं होना चाहिए, समेटिव असेसमेंट नहीं होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, जो हम हमेशा किया जाता है, बार बार किया जाता है, सतत किया जाता है।
तो इसलिए योग्यात्मक नहीं होना चाहिए जो साल भर में किया जाता है या टॉपिक जब खत्म हो जाता है तब लिया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सेकंड क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है मूल्यांकन में। देख सकते हैं शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा, देखिए एक वर्ष में एक ही बार परीक्षा नहीं ले जाना चाहिए, सीसी इसकी मांग करता है हमारी शिक्षा नीति। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, देखिए सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ये भी गलत है। सेंट्रेशन एकत्रीकरण माने नहीं होना चाहिए सेंट्रेशन। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक निश्चित अवधि में बच्चों क्या सीखा है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये जानना मूल्यांकन का एक टारगेट है। बाकी भी देख लेते हैं कि योग्यता के क्रम में बच्चों का रैंक कर देना, रैंकिंग करना ये गलत है। रैंकिंग नहीं करना है बच्चों का, जिससे कि दूसरे भाषा में हीन भावना आ जाए। अगला प्रश्न भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखित में किसकी वकालत नहीं करती है। संरचनात्मक समझ की, ये सही है, पॉजिटिव है। योग्यात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम में वृद्धि भी नहीं होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, देखिए टेक्नोलॉजी में बढ़ावा होना चाहिए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर नहीं कह रहा तो नहीं समझ गए, तो नहीं में आपको थर्ड मिल रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीनों का तीनों है। तो देखिए कहाँ कि सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है। तो ये बार बार प्रश्न आ रहा है, समझ ही रहे हैं। पूरे देश में अंग्रेजी इस तरह से किसी एक भाषा को नहीं है, बच्चों की अपनी भाषा, बहुभाषीयता, हर भाषा को समान देना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे अपनी अपनी संस्कृति का शेयर कर सके, अपने आप में अच्छा महसूस कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है, तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ये लचीलापन होना चाहिए। केवल संज्ञानात्मक, केवल की बात है तो नेगेटिव है। राष्ट्रीय पाठ्य मानकीकरण नहीं होना चाहिए, ये लचीलापन होना चाहिए। बच्चों में स्मरण कौशल, स्मरण मेमोराइजिंग का बात नहीं है। इस तरह से ये पूरी प्रश्न खत्म हुआ है। तो आप देख लेंगे सारे प्रश्नों का, एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं, एक एक चीज़ करके अभी भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा धीमे धीमे करके आपको दिखा देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप समझते चलेंगे, एक एक करके आप देख लीजिएगा स्किप करके। तो ये स्किप करके नहीं, पॉज करके, तो आप देखेंगे इस प्रश्नों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 24 प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप स्किप करके पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। ये इस तरह इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर बार हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से हम स्क्रॉल करते जाते हैं। ये जितने प्रश्न है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप समझेंगे कि बहुभाषी का विशेष दर्जा दिया गया है, और साथ में बाल केंद्रित का जितने भी नियम है ये समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। बच्चे के हित में ध्यान देना है, उसको रुचि को ध्यान देना है, उसका हीन भावना नहीं डालना है, रैंकिंग नहीं करना है। तो इस तरह की बात जो कह रही है, मेमोराइजिंग की बात नहीं कहा गया है, बच्चा खुद से करे, खुद करे, लर्निंग बाय डूइंग का जोर दिया गया है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जितने भी था प्रश्न ये क्लियर हो चुका है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।